इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने से मुतालिक पीटीआई की मुबैना साजिश बेनकाब कर दी। राना सनाउल्लाह की रात 12:15 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पीटीआई के रेप और रेड ड्रामे को बरवक्त नाकाम बना दिया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पीटीआई रहनुमा के घर छापे से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ी है। गुफ्तगू में रेप का इंतहाई घटिया ड्रामा रचाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इल्ज़ाम लगाने की मनसूबाबंदी थी। ड्रामे का मकसद ये था कि रेप एक्ट के मामले को आलमी सतह पर उछाला जाए। ये भी मनसूबा बनाया गया था कि किसी पीटीआई रहनुमा के घर छापे के दौरान फायरिंग हो। इमरानी फितने का मकसद था कि लोगों को गुमराह किया जाए। ये ड्रामा रात किए जाने का इम्कान था, लेकिन एजेंसियों ने बरवक्त उसे नाकाम बनाया। कहा कि गुमराह टोला अपने अंजाम को पहुंच चुका है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। दुश्मनों की हमेशा कोशिश होती है कि अफवाज और अवाम को टकरा दे। कौम का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की असल जौहरी कुव्वत है। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 25 बरस मुकम्मल होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। यौम तकबीर पर कहा कि उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने किसी सुपर पावर की धमकियों की परवाह नहीं की, ना ही अरबों डॉलर्स की पेशकश उन्हें आहनी अज़्म और इरादे से हटा सकी। हमें पाकिस्तान को अब मौशी कुव्वत बनाना है, मौशी कमज़ोरी दूर करना है। आज का एटमी प्रोग्राम है। एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर को भी खिराज अकीदत पेश। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की अवाम को आज शाम लाहौर के लिबर्टी चौक में यौम तकबीर की तकरीब में शिरकत की दावत। कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की इस कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी। मुसल्लह फ़ौज इन अफराद को खिराज तहसीन पेश करती है। बेहतरीन दिमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद कारनामा सर अंजाम दिया। पाक फ़ौज साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। ये वतन हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपील करता हूं कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पे। जब मैं ये बातचीत की बात करता हूं और सख्ती आ जाती है, बाहर पुलिस पहुंच जाती है, वारंट निकलाते हैं। सारे मुल्क के इदारे इकट्ठे बैठे और मुल्क की सबसे बड़ी एक ही जमात जो फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, वो सब इकट्ठे बैठे और वो बैठ के इस मसले का हल निकालें। इमरान खान की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दी। एक बयान में कहा, मुज़ाकरात दहशतगर्दों से नहीं होते, बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। कहा, मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और शहदा की यादगारों को जलाने वाले तखरीबकारों से बात नहीं होगी। अगर हुकूमत मुज़ाकरात करे तो इमरान खान भी तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हम्माद अजहर का जियो न्यूज़ के सवाल पर जवाब। कहा कि 9 मई की सूरत हाल के बाद इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात की गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास, मुराद सईद और हम्माद अजहर पर मुश्तमिल 7 रुकनी कमेटी बना दी। इमरान खान ने जानशीन मुकर्रर कर दिया। कहा, अगर वो ना अहल हुए तो PTI शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे। पार्टी छोड़कर जाने वाले कुछ मजबूर हैं, कुछ बेनकाब हुए। जल्द वक्त बदलेगा, आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज देंगे। सहाफियों के एक ग्रुप और कानूनी टीम से बात करते हुए कहा, फौज उनकी है, फौज से कोई लड़ाई नहीं। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है। इलेक्शन के अलावा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मुराद सईद को मुस्तकबिल का बड़ा लीडर भी करार दे दिया।
इमरान खान पहले कौम, फौज और शोहदा से माफ़ी मांगे, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इमरान खान से मुज़ाकरात को मशरूत करार दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान 9 मई के वाक़या से बचने के लिए मुज़ाकरात के जरिए NRO लेना चाहते हैं। साबिक मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने दावा किया कि 25 से 30 एहलकारों ने उनके घर पर छापा मारा है। एहलकार दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए और उनके छोटे भाई को ले गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने रात 12:30 बजे बगैर वारंट उनके घर पर छापा मारा। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके घर से गाड़ी चोरी की है। पूछा कि गाड़ी के लिए FIR कहाँ दर्ज करानी चाहिए, क्या चोरों से चोरों को पकड़ने का कहूँ। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली नवाज आवान का कहना है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने उनके घर का एक हिस्सा और मेन गेट तोड़ दिया है। इमरान खान की मजम्मत, कहा कि घर में अली नवाज की बूढ़ी माँ, उनकी बहन रहती हैं। PDM हुकूमत को अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए। CDA ज़राए का कहना है कि कार्रवाई तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद थॉमस ने भी पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हुए अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। इससे पहले तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इमरान खान को खुदा हाफिज कह चुके। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान जेल से रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो नहीं जानते उनकी सियासत मज़ीद चलेगी या नहीं। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर, PTI कोर कमेटी के रुकन और साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने भी सियासत छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऑडियो लीक्स कमीशन का काम रोक दिया। चीफ जस्टिस का फैसला तस्लीम, लेकिन कमीशन गलत नहीं, कानून के मुताबिक है। गलत होता तो खुद ही उठकर चला जाता। जस्टिस काजी फायज ईसा का 5 रुकनी बेंच के फैसले पर रद्द अमल, फैसले पर एतराज़ भी उठा दिए। कहा कि कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं तो काम से कैसे रोक दिया। जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। शायद को जजेस और वकला ऑडियोज़ की तहकीकात नहीं चाहते। तहकीकात तो होनी चाहिए। प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्ज़ाम की तहकीकात भी ना करें? ऑडियोज़ रिकॉर्ड किसने की उसका बाद में पता लगा लेते हैं। चीफ जस्टिस का कमीशन को काम से रोक देना ही उनके गुनाहगार होने का सबूत और एतराफ़ है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का बयान, कहा इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान शख्स अपने ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप और आपकी सास का दामन साफ है तो क्या आपको कानून का सामना नहीं करना चाहिए? क्या चीफ जस्टिस होने के नाते कानून आप पर लागू नहीं होता? चीफ जस्टिस अपने खानदान को बचाने के लिए कानून का मजाक और अदलिया का तमाशा बनाने के जुर्म में सजा के हकदार हैं। नई सियासी जमात बनाने वाले जहांगीर तरीन के तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 100 से ज़्यादा रहनुमाओं से राबते और मुलाकातें। मुतादिद रहनुमा जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार। राबते वालों में फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी और खैबर पख्तूनख्वा से कई रहनुमा शामिल हैं। जहांगीर तरीन के ज़राए का दावा है कि PTI छोड़ने वाले 2 से 3 दिन में उनके साथ चलने का ऐलान कर सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि फ़िलहाल सियासत करने का कोई इरादा नहीं, वो पहले ही कह चुके हैं कि सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ के 26 मुनहरिफ अराकीन असम्बली का काफ लीग से राब्ता, पार्टी में शमूलियत की ख्वाहिश, आइंदा इंतखाबात में टिकट्स का भी मुतालिबा। काफ लीग ने चौधरी सरवर को राब्तों और एडजस्टमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी। ज़राए के मुताबिक काफ लीग से राब्ता करने वालों में अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। इनके अलावा फैसलाबाद से फैजुल्ला, सियालकोट से चौधरी इखलाक भी काफ लीग से राब्ते करने वालों में शामिल। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान लंदन नहीं गए। तर्जुमान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान निजी दौरे पर थाईलैंड गए हैं। मौलाना फजल रहमान जुमे को वतन वापस आएंगे।
रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान कहते हैं अब मुआफ़ी का वक्त गुजर गया, इमरान खान को मुसीबत में देख रहा हूं, इमरान खान के साथ अब कोई भी नहीं रहेगा, इमरान खान पुरानी पोजीशन पर वापस होंगे, क्रिकेट वाली पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। दस्तूर में बर्फानी तोदे ने खाना बदोशों पर कयामत ढा दी। मनो बर्फ तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद लापता। रेस्क्यू एहलकार और मकामी अफराद ने घंटों की जद्दोजहद के बाद बर्फ तले दबे 11 अफराद को निकाल लिया। खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्ते के बायस इमदादी सरगर्मियों में परेशानी का सामना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर दिए गए। आज से बुध के रोज तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं की वजह से कराची, हैदराबाद समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ चलने और यालाबारी की भी तवक्को है। लाहौर के जनरल अस्पताल की नर्सरी में ज्यादा गर्माइश के बायस झुलसने वाली बच्ची इंतकाल कर गई। दूसरा बच्चा झुलसकर जख्मी, वालिदैन का अस्पताल के अमले पर दौरान इलाज ज्यादा हीट देने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। सियासत को शोहदा की कब्र तक ले जाने पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो गया है और इस बंद दरवाजे की चाबी कुएं में फेंक दी गई है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। कहा पार्टी छोड़कर जाने वाले कुछ लोग 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान को छोड़ रहे हैं। ये दावा भी किया कि इमरान खान ने मुराद सईद को छुपाया हुआ है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दोस्त फराह गोगी के खिलाफ गुजरावाला के थाना सदर में मुकदमा दर्ज। उनके शौहर भी नामजद। फराह गोगी पर एक हाउसिंग सोसाइटी में मंजूर शुदा नक्शे की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक पार्क और कमर्शियल एरिया का नक्शा तब्दील करके रिहायशी प्लॉट बनाए गए। सरकारी रहनशुदा प्लॉट्स पर भी गैर कानूनी तामीरात कराई गई। इस केस में फराह गोगी की हाउसिंग सोसाइटी के 15 मुलाजमीन जेर हिरासत। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में कस्टम्स चेक पोस्ट पर हमला, 3 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक कस्टम्स एहलकारों पर नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग की। मुल्जिमान की तलाश जारी। पेशावर के इलाके फुंदू में 13 साल की लड़की जचगी के बाद अस्पताल में इंतकाल कर गई। पुलिस के मुताबिक नाजुक हालत में ऑपरेशन से लड़की का मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। लड़की को 5 माह पहले ज्यादती का शिकार बनाया गया था। लड़की को वालिदैन लेकर आए थे। लाश वालिदैन के हवाले कर दी गई। मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का दावा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली का तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। कहा कि जेलों में कैदियों को हम तो कम सजा देते हैं मगर जेलर ज्यादा सजा देता है। जेलों में ऐसे मनाजिर देखे हैं, खुदा किसी को ना दिखाए। कहा कि जुडिशरी और जेल में मौजूद मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। स्पेशल बेंच बनाए हैं जिनके काबिल जिक्र नताइज आ रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के जिला वस्ती में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और खाने पीने के मराकज पर छापे। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और गैर मयारी खाने फरोख करने पर 3 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। टीम के साथ कराची यूनिवर्सिटी के तलबा भी मौजूद थे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि अगर आप कराची के पानी की जिम्मेदारी विफाक को दे रहे हैं तो फिर कराची की मुकम्मल जिम्मेदारी विफाक को ही दे दें। बोले मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात विफाक के सामने रखे थे, जवाब मिला कराची को दुरुस्त गिन लिया गया तो पीपल्स पार्टी नाराज हो जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध में मोटरवे की तर्ज पर फोर्स बनाने का फैसला। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर सिंध भर में तैनात होंगे। गाड़ियों के मुआयने के साथ साथ मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे।
गुजरावाला के इलाके लवधिके में लड़की की लाश की मुबैना बेहुरमती। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने कब्र खोदी और ऊपर रखी स्लैब हटाई। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिन्ना अस्पताल कराची की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर JPMC मस्जिद में अदा की जाएगी। कई रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज डॉक्टर सीमी जमाली कैंसर के आर्जे में मुब्तला थीं। डॉक्टर सीमी जमाली के इंतकाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वजीर आला, गवर्नर सिंध और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इजहार ताज़ियत। तिब के शोबे में खिदमात पर खिराज अकीदत पेश। अमेरिका को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिशों में कामयाबी। हुकूमत और अपोजिशन का कर्ज हद मुकर्रर करने के बिल पर इत्तफाक। मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए बिल पर राय शुमारी बुध को होगी। लाहौर में 3 रोजा जश्न जॉन एलिया का दूसरा रोज। हालात हाजिरा पर सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर और सुहेल वड़ाइच की गुफ्तगू। मुल्क की इक्तसादी मामलात और मईशत पर गुफ्तगू भी आज के सेशंस का हिस्सा रही। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स में ओलंपियन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कराटे में बाबडा की टीम छाई रही। एथलेटिक्स में आर्मी के एथलीट सबसे आगे रहे। तैराकी में भी पाकिस्तान आर्मी ने मजीद 6 गोल्ड मेडल्स जीतकर मजमूई तौर पर 12 तलाई तमगे जीत लिए। बास्केटबॉल का फाइनल भी आर्मी के नाम रहा। कराची में होने वाले सेलिंग मुकाबले पाकिस्तान नेवी ने जीत लिए। मजमूई तौर पर 9 तलाई तमगे हासिल किए। तमाम मुकाबले देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। और कांस के फिल्मी मेले का सबसे बड़ा एजाज पाम डियोर फ्रांसीसी फिल्म एनाटमी ऑफ अ फॉल ने जीत लिया। जापानी अदाकार कोजी याकुशो बेहतरीन अदाकार, तुर्किश अदाकारा मर्व दिजदार बेहतरीन अदाकारा करार पाई। बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड फ्रांसीसी रोमानवी फिल्म के डायरेक्टर ट्रान अन हंग को दिया गया। फ्रांस के शहर कांस में फिल्मी मेला 11 रोज तक जारी रहा।